नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो। शिवरात्रि आज महाशिवरात्रि भारत भर में और दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है, मतलब मनाया जा रहा है। आप सबको मेरे तरफ से, मेरे सारे भारतवासी को और विद्यार्थी गणों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस क्लास में हमने जो हम क्लास स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम क्या पढ़े प्रीवियस वीडियो में, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो सिमिलरिटी क्या है वो हम पढ़े। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़े और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है वो भी हम जाने। तो इस क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम पढ़ेंगे। पोटेंशियल जिसे हम जनरली पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल इज नथिंग बट व्हाट, एक तरह का एनर्जी है, तो वहां पे डिफरेंस क्या रहता है हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल लेता हूं मैं, जनरल एग्जांपल जो हमारे लाइफ में घटता है, हम डेली देखते हैं, है ना, डेली देखते हैं। चलो, तो एक एग्जांपल मैं लेता हूं। यहाँ पे एक चिमनी है, या चिमनी समझो कुछ हीट प्रोड्यूस करने का एक सोर्स है समझो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कुछ फ्यूल हम रखे इसमें, तो ये क्या हो रहा है, जल रहा है, ठीक है। जो अपने अराउंड जो है ना, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, सारे डायरेक्शन में हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो हीट प्रोड्यूस डायरेक्शन ऐसे इंक्रीज होते हैं क्या। तो मैं क्या करा, यहाँ पे एक मतलब देखो, ये इन्फिनिटी पे ये हीट का इफेक्ट कुछ भी नहीं रहता, जीरो रहता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं ठहर जाता हूँ यहाँ पे। तो मेरे तरफ हीट का एक इफेक्ट होते रहता है, ये हीट को हम H1 बोल के ले लो, H1 बोल के ले लो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्या करा, यहां से चेंज होके मैं बी पॉइंट पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया, ठीक है। तो यहां पे भी हीट ए रहता है, जो ये सोर्स दे रहा है, तो यहां पे H2 ले लो। तो यहां पे देख लो किसका इफेक्ट ज्यादा है, इसका इफेक्ट ज्यादा है या इसका इफेक्ट ज्यादा है हमारे बॉडी के ऊपर। तो यहां पे H2 H1 से ज्यादा है, ठीक है। हम अगर पूछेंगे, कोई अगर पूछा तो ये दोनों के बीच में का डिफरेंस क्या है, तब पूछने के बाद हम क्या करना है, डिफरेंस जो है ना, ये माइनस ये, वही ये दोनों के बीच में का जो हीट का डिफरेंस आता है। समझ में आ गया ना कुछ आइडिया, ठीक है। तो उसी तरह हमने क्या करना है, यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको पढ़ना है, तो यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट यहां पे अंडरस्टैंड कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड कर सकते। देखो यहां पे क्या है, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हेडिंग लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस भी इसे हम कह सकते, ओके। इसे सिंपली हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते। तो यहां पे क्या है, जैसा यहां पे सोर्स है, तो यहां पे भी एक सोर्स है जो पॉजिटिव चार्ज है समझो। तो हमको पता है इसके अराउंड सारे डायरेक्शन में इसका फील्ड का इफेक्ट रहता है, जिसका रेंज अप टू इंफिनिटी तक रहता है, अप टू इंफिनिटी तक रहता है, ओके, इंफिनिटी तक रहता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे भी क्या करना है, इंफिनिटी पे क्या है, पोटेंशियल जो है ना जीरो है, पोटेंशियल जीरो है ना, पोटेंशियल जीरो है। तो यहां पे भी ये जो फील्ड का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन पे मैं दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूं, एक पॉइंट है ये और दूसरा पॉइंट है ये बी, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट बी। तो यहां तो जीरो है,
तो यहाँ पे अगर कुछ पोटेंशियल है, मैं ले रहा हूं क्या, ए, वी ए। यहां पे पोटेंशियल मैं ले रहा हूं वी बी। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन हमको पता है, द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। एक पॉइंट से वो ऑब्जेक्ट को मैं यूनिट जो पॉइंट चार्ज रहता है वो लेके आने के लिए जितना हम वर्क करें ना, वो पोटेंशियल हो जाता है, वही पोटेंशियल हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। देखो इन्फिनिटी से अगर पॉइंट चार्ज को अगर यहां तक लेके आने के बाद कितना कुछ वर्क हुआ समझो, वो वर्क क्या है, इन्फिनिटी से ए तक लेके आए, इन्फिनिटी से ए तक लेके आए। ठीक है, ठीक है, इन्फिनिटी से ए तक लेके आए। मतलब क्या है यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है एट पॉइंट ए, ये क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, ओके, ऑन दिस चार्ज। ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट क्या, ए। वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके अब देखो ये और एक वही चार्ज है समझो, अगर ये चार्ज यहां से इन्फिनिटी से बी तक लेके आने के लिए जितना हम काम किया वो है इन्फिनिटी डब्ल्यू इन्फिनिटी बी। तो यहां पे क्या हो गया, ये दोनों यहां पोटेंशियल डिफरेंस एट बी क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी पॉइंट, वो ये हो गया ऑन दैट चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, तो नेचुरल डिफरेंस का मतलब क्या है, ये दोनों के बीच में का डिफरेंस हमको लेना है। डिफरेंस का मतलब क्या है, जो अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम V बोल के ले लेंगे, इक्वल टू क्या हो गया, V B डिफरेंस ऑफ VA, डिफरेंस ऑफ VA। तो यहां ये दोनों का वैल्यू रखने के बाद हमको क्या मिलता है, देखो ये क्या है, W इन्फिनिटी B डिफरेंस W इन्फिनिटी A। कौन सा चार्ज, वो एक ही चार्ज है, रख लो एक। ठीक है, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ए टू बी क्या है, देख लो यहां पे दोनों का डिफरेंस लेने के बाद क्या होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी ऑन दिस चार्ज, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी पोटेंशियल का ही एक फॉर्म है, तो इसीलिए इसका यूनिट भी क्या होता है, यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, ये भी वोल्ट ही है, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट है। ठीक है, तो यहां पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट हम डिफाइन करने पूछे, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट अगर ये वोल्ट 1 वोल्ट है समझो, उसको डिफाइन करना है, तब कैसे करना है, देख लो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, तो डेफिनेशन लिखता हूं, किसका, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो इसका डिफाइन करना है, कैसे करना है, डेफिनेशन ऑफ यूनिट बोल के लिखो, डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां तो देखो यहां पे क्या करना है, ये चार्ज से इन्फिनिटी तक क्या है, फील्ड है, ये दोनों हम क्या कर लिए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये दोनों के बीच में अगर 1 वोल्ट हमको डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करना है, 1 वोल्ट डिफाइन करना है तो कैसे करना है, तो लिखना है सिम 1 दी, हाँ सॉरी, तो क्या कैसे डिफाइन करना है, मैं लिखता हूं, देखो द पोटेंशियल डिफरेंस is 1 volt if 1 joule of work done in bringing
ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम A point to B point in electric field. तो ये हो गया ये 1 वोल्ट का डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस का 1 वोल्ट का डेफिनेशन इतना हमको लिखना है, और लिखना है हमको मालूम होना है, ठीक है। तो इतना हमको पता चलना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट इसके बाद क्या करना, क्या पढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे मैथमेटिकल रूल कैसे अप्लाई करना है कैलकुलस का, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का, ओके, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का हम क्या करना है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है। चलो